अगर आप जॉब में बिजी रहते हो सारा दिन, अगर आप बिजनेस में बिजी रहते हो सारा दिन, उसके बावजूद भी पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप सीख लेते हो तो जॉब और बिजनेस करने के साथ साथ भी पोजिशनल ट्रेडिंग किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप रोज रोज ट्रेडिंग का उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो और अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा भी बनाना है तो आपके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग ही एकमात्र एक बेस्ट ट्रेडिंग हो सकता है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग को करने के लिए हमें रोज रोज चार्ट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग में हमें रोज रोज उतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज का ये वाला वीडियो पोजिशनल ट्रेडिंग का एक कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाला है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं पोजिशनल ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद सीखेंगे कि पोजिशनल ट्रेडिंग में आखिर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग का आखिर क्या क्या बेनिफिट्स होता है। उसके बाद बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग का आखिर एंट्री का स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे हम लोग एंट्री का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। और साथ ही साथ पोजिशनल ट्रेडिंग का काफी सारा रूल्स है, उन रूल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वाला वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग को समझना है तो आपको पहले एक एग्जांपल को सुनना पड़ेगा। तो मान के चलते हैं ये जो गोल्ड होता है, यानी कि जो सोना होता है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा होता है या फिर खराब होता है, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है या फिर खराब होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आप तो यही बोलोगे कि भैया गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो अच्छा ही होता है, क्योंकि गोल्ड जो है हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, यही आपका आंसर रहेगा। अब मैं अगर आपसे इसी कंडीशन में दूसरा एक और सवाल पूछूं कि जबकि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि गोल्ड का जो प्राइस है, गोल्ड का जो भाव है, गोल्ड का जो मूल्य है वो रोज रोज भागेगा? इसका मतलब ये थोड़ी है। ध्यान से समझना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, ये आप भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूं, ये दुनिया भी मानती है। तो जबकि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही होता है, इतना पूरा दुनिया को पता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि गोल्ड में आज आप इन्वेस्ट करोगे, यानी कि टुडे, आज अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो रिटर्न है कल से ही बनना शुरू हो जाएगा। गोल्ड का जो प्राइस है रोज रोज भागेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। जबकि गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, उसके बावजूद भी गोल्ड का प्राइस में कई बार गिरावट भी आती है, गोल्ड का प्राइस में कई बार क्रैश भी आती है। समझ गए ना? यानी कि यहां तक हमने ये समझ लिया कि जबकि गोल्ड एक अच्छा चीज होता है, गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, उसके बावजूद भी गोल्ड का जो प्राइस है वो रोज रोज नहीं भागता है। गोल्ड का प्राइस में कई बार क्रैश भी आती है, गोल्ड का जो भाव है कई बार गिरता भी है। इतना बात समझ गए ना? सेम यही चीज हमारे इंडियन शेयर बाजार में भी होता है। हमारे इंडियन शेयर बाजार में काफी सारा गुड फंडामेंटल वाला कंपनी होता है, यानी कि काफी सारा अच्छा क्वालिटी वाला बिजनेस वाला स्टॉक होता है। तो हमारे शेयर बाजार में जबकि काफी सारा अच्छा फंडामेंटल वाला कंपनी होता है, तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, कंपनी हर तरफ से अच्छा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस कंपनी का जो भाव है वो रोज रोज भागेगा, रोज रोज हमें पैसा बनाकर देगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि वो कंपनी अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी का शेयर को अगर हम लोग खरीद लेते हैं तो रोज रोज वो कंपनी हमें पैसा बनाकर देगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो अच्छा क्वालिटी का कंपनी है, अच्छा कंपनी का जो शेयर है, उसमें भी कई बार हमें गिरावट देखने को मिलता है। वो जो अच्छा कंपनी का शेयर है वो भी कई बार, उसका भी जो प्राइस होता है कई बार क्रैश हो जाता है। और उसी क्रैश में अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी को देखकर वहां पर पोजीशन बनाते हैं, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है भैया पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या समझा आपने? कई बार शेयर बाजार में अच्छा गुड फंडामेंटल वाला जो कंपनी का शेयर होता है वो भी बिना वजह ही हमें वो डिस्काउंट में मिलता है। तो जबकि एक अच्छा क्वालिटी का स्टॉक से और अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स होने के बावजूद भी हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो उसी डिस्काउंट में अपॉर्चुनिटी को देखकर अगर वहां पे हम लोग अपना पोजीशन बनाते हैं, अगर हम लोग वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके मोटा मोटी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद अगर कंपनी का शेयर का भाव ऊपर चला जाता है, मान के चलते हैं 30% भैया ऊपर चला गया, तो ये जो 30% ऊपर चला गया और जैसे ही 30% ऊपर चला गया हम लोग वहां पे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक अच्छा कंपनी का शेयर हमें बेवजह डिस्काउंट में मिल रहा था, तो बेवजह डिस्काउंट में मिल रहा था, अच्छा कंपनी का शेयर था, हमने पैसा लगा दिया। अब जैसे ही हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना या फिर 2-4 महीने के बाद अगर कंपनी का शेयर का भाव थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, हमें प्रॉफिट होने लगता है और वहां पे हमने टॉप पे बेच दिया, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में बेसिकली एक हफ्ते से लेकर 1 महीने से लेकर कुछ महीनों तक ट्रेड लिया जाता है। यानी कि मान के चलते हैं, आपको लग रहा है कि ये कंपनी का शेयर तो काफी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कंपनी का शेयर अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, तो डिस्काउंट में मिलने की वजह से अगर आप वहां पे पोजीशन बना लेते हो, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद, 10 दिन के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद अगर शेयर का भाव बढ़ने लगता है, और जैसे ही बढ़ने लगता है आपको अगर 10-20% प्रॉफिट होने लगता है, और अगर आप चाहते हो कि 10-20% प्रॉफिट मेरे को 2-3 महीना में मिल गया, अब मैं यहाँ पे इसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, तो जैसे ही आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, इसी ट्रेडिंग को बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग, सिंपल भाषा में। जैसे कि गोल्ड वाला एग्जांपल में हमने समझा था कि जबकि गोल्ड एक अच्छा चीज होता है, गोल्ड हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि गोल्ड एक अच्छा चीज है तो इसका मतलब गोल्ड का जो प्राइस है वो रोज रोज भागेगा, जरूरी नहीं है। गोल्ड का प्राइस में भी कई बार क्रैश आती है, तो जबकि गोल्ड का प्राइस में भी कई बार क्रैश आती है और हमें ये पता है कि गोल्ड का जो भाव है लॉन्ग टर्म में तो भैया ऊपर ही जाना है, तो शॉर्ट टर्म में अगर गोल्ड हमें सस्ता मिल जाता है और पोजीशन बनाकर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसी पोजीशन को बोला जाता है भैया पोजीशनल ट्रेडिंग। यहां तक समझ गए? तो पोजीशनल ट्रेडिंग का बेसिक क्या होता है आपने यहां तक समझ लिया ना। अब समझते हैं कि आखिर पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक्स को कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल विद हाई डिस्काउंट, यानी कि अगर आपको कोई शेयर बाजार में ऐसा कोई कंपनी लगता है जो कंपनी का फंडामेंटल चारों तरफ से अच्छा हो, जो कंपनी का बिजनेस चारों तरफ से अच्छा हो, जो कंपनी का सेल्स बोलो, रेवेन्यू बोलो, पिछले कई सालों से लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते आ रही है, उसके बावजूद भी अगर वो कंपनी का शेयर अगर आपको हाई डिस्काउंट में मिल रहा है, तो यहां से पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जा सकता है। क्या समझा आपने? अगर शेयर बाजार में ऐसा कोई कंपनी है जो कंपनी फंडामेंटली तो काफी अच्छा है, आपको पता है, आपको विश्वास है कि ये कंपनी तो इतनी आसानी से डूब नहीं सकती है, ये कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, उसके बावजूद भी वो कंपनी का शेयर अगर किसी भी कारण के वजह से आपको 20%, 30%, 40%, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, अब अगर वहां पे आप स्ट्रेटेजी बनाकर पोजीशन बना लेते हो, तो यहां से कहीं ना कहीं पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा एक कंडीशन क्या है कि पैनिक मार्केट, कई बार शेयर बाजार में पैनिक चलता है, मान के चलते हैं युद्ध लग गया है। अब युद्ध के वजह से क्या होता है कि शेयर बाजार का अच्छा बोलो खराब बोलो, हर कंपनी के शेयर का भाव गिरने लगता है, या फिर कई बार कोई मार्केट में वायरस फैल जाता है, अब इसके वजह से मार्केट में पैनिक फैल गया, अब उस पैनिक की वजह से शेयर बाजार का अच्छा बोलो खराब बोलो हर कंपनी का शेयर का भाव गिरने लगता है, हमें डिस्काउंट में मिलने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब महंगाई बढ़ने की वजह से मार्केट में पैनिक फैल गया, शेयर बाजार गिरने लगता है, डिस्काउंट में मिल जाता है। कई बार देखा जाता है कि जीडीपी का डेटा स्लो आ गया, अब जीडीपी का डेटा स्लो आ गया, मार्केट में पैनिक फैल गया, भैया अच्छा कंपनी का शेयर भी हमें बेवजह डिस्काउंट में मिलने लगता है। तो इस टेक्निक से भी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम लोग स्टॉक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है? टेम्पोररी नेगेटिव न्यूज, यानी कि कई बार मान के चलते हैं एक ए नाम का कंपनी है, अब ये जो ए नाम का कंपनी है, इस कंपनी का फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी इस कंपनी के बारे में कोई टेम्पोररी नेगेटिव न्यूज फैल जाता है। मान के चलते हैं ऐसा खबर आता है कि ये जो ए नाम का कंपनी है, इस कंपनी का जो चेयरमैन है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो जबकि इस कंपनी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है, तो मार्केट में पैनिक फैलने लगता है। अब ये अच्छा कंपनी होने के बावजूद भी इस कंपनी का जो शेयर है धड़ाम से गिरने लगता है। अब अगर कंपनी का चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कंपनी कल से जीरो हो जाएगा, कंपनी का धंधा बंद हो जाएगा, कंपनी जो इतना दिन से माल बेच रही थी कल से नहीं बेच पाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। चेयरमैन ने अगर रिजाइन कर दिया है, तो कल परसों 1 महीना के बाद 6 महीना के बाद एक और नया चेयरमैन आ जाएगा, वो बिजनेस को संभालेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है कि कंपनी का चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया तो कंपनी तबाह हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है, इसी तरीके का टेम्पोररी नेगेटिव न्यूज होता है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। उसको पता है कि भैया कंपनी का चेयरमैन ने अगर कंपनी को छोड़ा है तो कंपनी का भाव बेवजह गिरेगा, बेवजह हमें डिस्काउंट में
मिलेगा, बस वहां पे पोजीशन बनाकर ट्रेडिंग किया जाता है। यहां से भी, इस टेक्निक से भी पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को चुना जा सकता है। अगला तरीका क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। कई बार ऐसा होता है, मान के चलते हैं शेयर का भाव जो है वो ऊपर गया और नीचे आ गया, फिर आप देखोगे कि फिर शेयर का भाव ऊपर गया और फिर उसी पोजीशन पे आने के बाद शेयर का भाव फिर से बढ़ने लगा। यानी कि ये जो लेवल होता है, ये कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है। जब जब कंपनी का शेयर का भाव इस लेवल पे आता है, यहीं से बाउंस बैक करता है, फिर शेयर का भाव फिर यहीं पे आएगा, यहीं से बाउंस बैक करेगा। तो ये जो जोन बन जाता है कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में जब भी कोई अच्छा गुड फंडामेंटल कंपनी का शेयर हमें मिल जाता है, तो वहां पे अगर स्ट्रेटेजी बनाकर वहां पे पोजीशन बनाया जाए, तो इस टेक्निक से भी पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए हम स्टॉक्स को सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमेशा हमें देखना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में जैसे ही हमें कोई अच्छा गुड क्वालिटी का स्टॉक्स दिख जाता है, तो वहां पे हमें पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगला तरीका है ओवरसोल्ड इन आरएसआई। यानी कि आरएसआई, आपको पता है आरएसआई एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि शेयर का भाव कौन से लेवल पर ओवरसोल्ड हो गया है और शेयर का भाव कौन से लेवल पर ओवरबॉट हो चुका है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई शेयर का भाव जो है वो ओवरसोल्ड हो जाता है, तो ओवरसोल्ड होने के बाद, यानी कि जब भी किसी शेयर में हद से ज्यादा बिकवाली हो जाती है, तो उसके बाद उस कंपनी के शेयर में एक अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। तो हमें क्या करना है कि अच्छा गुड फंडामेंटल वाला जो कंपनी है, उन कंपनी का आरएसआई को देखना है, और पोजीशनल ट्रेडिंग जो है वो हमेशा वीकली और मंथली में ज्यादातर किया जाता है। तो वीकली में या फिर मंथली में अच्छा गुड फंडामेंटल वाला कंपनी का शेयर का हमें आरएसआई लेवल को देखना है कि आरएसआई हमें कौन से कंपनी का शेयर का ओवरसोल्ड बता रहा है। अब अगर कोई वहां पे दिख जाता है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला कंपनी है, उसके बावजूद भी आरएसआई हमें उसको ओवरसोल्ड बता रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने का। समझ गए ना। तो ये कुछ 5 तरीकों से आप पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सिलेक्शन कर सकते हो। अब समझते हैं पोजीशनल ट्रेडिंग का कुछ बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि पोजीशनल ट्रेडिंग का क्या क्या अच्छी बात होती है। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि स्ट्रेस फ्री रोज चार्ट्स देखना नहीं पड़ता है। यानी कि पोजीशनल ट्रेडिंग ही एकमात्र एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा कम स्ट्रेस रहता है, सबसे ज्यादा कम टेंशन रहता है। कम टेंशन इसीलिए रहता है क्योंकि जबकि पोजीशनल ट्रेडिंग में एक अच्छा गुड फंडामेंटल वाला कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो जबकि हमें पता है कि एक अच्छा गुड फंडामेंटल वाला जो कंपनी का शेयर है, आज भले ही गिरा है, आज वो भले ही डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन हमेशा उस कंपनी का शेयर का भाव गिरावट में नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद नहीं तो 6 महीना के बाद कंपनी का शेयर जरूर कमबैक करेगा, इतना भरोसा रहता है। इसीलिए पोजीशनल ट्रेडिंग ही एकमात्र ऐसा ट्रेडिंग होता है जिस ट्रेडिंग में स्ट्रेस जो है, जो टेंशन है, सबसे ज्यादा कम होता है। और पोजीशनल ट्रेडिंग में हमें रोज रोज चार्ट्स देखना नहीं पड़ता है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें रोज बैठकर लाइव चार्ट को देखना पड़ता है कि कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां आरएसआई क्या बोल रहा है, कहां एमएससीडी क्या बोल रहा है। पोजीशनल ट्रेडिंग में हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर हमें अच्छा क्वालिटी वाला जो शेयर है डिस्काउंट में मिल गया, अच्छा सपोर्ट जोन में मिल गया, अब सपोर्ट जोन में पोजीशन बनाने के बाद हमें उसको रोज रोज ट्रैक करने की उतना जरूरत नहीं पड़ता है। समझ गए ना। ये सबसे पहला बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि ब्रोकरेज कम लगता है। यानी कि जबकि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन का कहानी होता है और इंट्राडे ट्रेडिंग रोज किया जाता है, और एक दिन में ना जाने इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना बार बाई कितना बार सेल किया जाता है। तो जितना बार आप शेयर को बाई करोगे, जितना बार सेल करोगे, उतना बार आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। आपने बाई किया ब्रोकरेज दो, आपने सेल किया ब्रोकरेज दो, तो जितना बार खरीदोगे बेचोगे भैया ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लग जाता है। लेकिन पोजीशनल ट्रेडिंग में भैया एक बार खरीदो, 3 महीना के लिए बैठ जाओ, उसके बाद बेच दो, 3 महीना के बाद प्रॉफिट हुआ बेच दो। यहाँ पे आपने 3 महीना में एक बार खरीदा, एक बार बेचा, तो यहाँ पे आपको ब्रोकरेज में भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है। ब्रोकरेज आपको उतना देना नहीं पड़ता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है ना। ये दूसरा बेनिफिट मिलता है। तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है कि बिग मूव कैप्चर हो सकता है। यानी कि पोजीशनल ट्रेडिंग में एक बहुत ही बड़ा वाला मूव जो है वो कैप्चर हो सकता है। जबकि पोजीशनल ट्रेडिंग में हम लोग गुड फंडामेंटल वाला कंपनी के शेयर में डिस्काउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डिस्काउंट में जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद जब उस कंपनी का शेयर का ट्रेंड चेंज होता है, उसके बाद जब उस कंपनी का शेयर में तेजी आने लगती है, तो वो जो तेजी होती है बहुत ही बड़ा वाला तेजी होती है। तो यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा मूव मिलने का भी चांसेस होता है। अगर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते करते जाते हैं, तो पोजीशनल ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा वाला जो मूव है वो कैप्चर किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल
एग्जांपल दे रहा हूं, 50%, 60%, कुछ लोग तो 100% का भी मूव कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट है जॉब एंड बिजनेस, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग को जॉब करने के साथ साथ भी किया जा सकता है, जिस ट्रेडिंग को बिजनेस करने के साथ साथ भी किया जा सकता है। क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको रोज रोज चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, रोज रोज ये देखने की जरूरत नहीं है कि प्राइस ऊपर गया या फिर प्राइस नीचे गया। एक बार स्ट्रेटेजी बनाकर गुड फंडामेंटल वाला कंपनी का शेयर अगर हमें डिस्काउंट में मिल रहा है तो एक बार स्ट्रेटेजी बनाकर अगर इन्वेस्ट कर दिया जाए, उसके बाद रोज रोज चेक करना, रोज रोज चार्ट्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप जॉब में बिजी रहते हो सारा दिन, अगर आप बिजनेस में बिजी रहते हो सारा दिन, उसके बावजूद भी पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप सीख लेते हो तो जॉब और बिजनेस करने के साथ साथ भी पोजिशनल ट्रेडिंग किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला बेनिफिट क्या है? पार्ट टाइम इनकम, यानी कि जी हाँ, पोजिशनल ट्रेडिंग सीख लेने से हम लोग पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई दूसरा काम में बिजी भी रहते हो, उसके बावजूद भी एक बार स्ट्रेटेजी बनाकर इन्वेस्ट कर दिया जाए, उसके बाद वो जो शेयर है मार्केट में अपना काम करते रहेगा, आपको पैसा बनाकर देते रहेगा, और यहाँ पे आप अलग सा कोई काम भी कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं। इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग से पार्ट टाइम इनकम किया भी जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेनिफिट होता है पोजिशनल ट्रेडिंग का। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में कि एंट्री का स्ट्रेटेजी, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमने स्टॉक को तो सिलेक्शन करना सीख लिया, लेकिन एंट्री का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि भैया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर आपको बाउंस दिख रहा है, यानी कि मान के चलते हैं कोई एक्स नाम का शेयर है, अब एक्स नाम का जो शेयर है वो अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास अगर है वो जो शेयर है, वहां से आपको बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए कि एक तो वो जो कंपनी का शेयर है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है, और वहां से अगर बार बार बाउंस देखने को मिल रहा है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ वहां पे अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। ये जो चार्ट है काफी साल पुराना चार्ट है, ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे के चल रहा हूं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चार्ट है ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है, ये जो लेवल है ये इस चार्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब जब ये जो शेयर है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास आया है तब तब बाउंस बैक किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास आया, बाउंस बैक किया, फिर आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर आया, फिर बाउंस बैक किया। तो स्टॉक का जो प्राइस है जब जब अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास आया है वहां से बाउंस बैक किया है। तो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या वो जो स्टॉक है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है वेल एंड गुड, हड़बड़ी नहीं करना है। अगर आया है तो क्या वहां पे कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है कि नहीं, क्या वहां पे छोटा मोटा बाउंस बैक दिख रहा है कि नहीं। अगर कोई जो स्टॉक है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास भी आ गया, वहां पे ग्रीन कैंडल भी बनना शुरू हो गया, और वहां पे छोटा मोटा हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है, ये सब इंडिकेशन जैसे ही हमें मिल जाता है तो वहां पे अगर हम लोग पोजीशन बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया जा सकता है पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान। ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा तरीका है ट्रेंड चेंज इंडिकेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक्स नाम का शेयर है, ये जो शेयर है इतना दिनों से डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड समझते हो ना, यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है लगातार नीचे गिर रहा था। तो कोई एक शेयर है, मान के चलते हैं कि लगातार डाउन ट्रेंड में था। अब अगर डाउन ट्रेंड में था तो यहां पर तो हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसा नहीं ना बना सकते, लेकिन अचानक से वो जो शेयर है उस शेयर का जो ट्रेंड था, यानी कि डाउन ट्रेंड में इतना दिन से था, अचानक से अगर आप देखते हो कि वो जो शेयर का ट्रेंड है वो अचानक से चेंज हो गया। इतना दिन से डाउन ट्रेंड में था, अचानक से अगर आप देखते हो कि वो जो शेयर है धीरे धीरे अप ट्रेंड में आने लगा। तो अगर कोई ऐसा स्टॉक आपको दिखता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन इतना दिन से डाउन ट्रेंड में था, अचानक से उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज होने लगा, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में शिफ्ट होने लगा। तो अगर किसी स्टॉक का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड में शिफ्ट होने लगा है तो वहां पे अगर हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं, स्ट्रेटेजी बनाकर सही तरीके से स्टॉप लॉस लगा के, तो अगर हम लोग उस रैली में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर वो रैली सही में अप ट्रेंड का होता है तो वो रैली भी ऊपर जाएगा, हमारा पैसा भी ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सुनने में जितना आसान लगता है प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिस पर निर्भर है, सब कुछ नॉलेज पर निर्भर है। तो ये भी एक तरीका है कि ट्रेंड चेंज का जैसे ही हमें इंडिकेशन मिलता है तो पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तीसरा तरीका होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई एक्स नाम का शेयर है और वो जो शेयर है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल
लेवल के आसपास है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसी पॉइंट पे वॉल्यूम का जो बार है काफी ज्यादा बड़ा होने लगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगा, तो अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगा और स्टॉक जो है अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, दो चीज है, स्टॉक अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास भी है और उसके नीचे अगर वॉल्यूम का बार भी अगर आपको बड़ा बड़ा देखने को मिला, यानी कि बुल्स की एंट्री अगर हो जाता है, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर की एंट्री अगर हो जाती है, तभी वॉल्यूम का जो बार है आपको बड़ा बड़ा दिखने को मिलेगा। तो अगर कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास भी है, वहां पे अगर वॉल्यूम का बार भी काफी बड़ा बड़ा आपको दिखने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हो सकता है मे भी इस स्टॉक में आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है और पोजिशनल ट्रेडिंग में इस तरीके से भी कहीं ना कहीं पैसा बनाया जा सकता है। चौथा तरीका होता है कंसोलिडेशन के बाद जब मूव आए, यानी कि कई बार आप देखते हो कि मान के चलते हैं कोई एक्स नाम का शेयर है, वो उसमें काफी जोरदार गिरावट आ गया। तो अगर कोई एक्स नाम का शेयर में जोरदार गिरावट आ गया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत जोरदार गिरावट आया तो उस शेयर में ऐसे ही जोरदार रिकवरी आएगा, इतना जरूरी नहीं होता है। हर बार इतना जरूरी नहीं होता है कि शेयर में जोरदार गिरावट आया उसके बाद जोरदार रिकवरी भी आ जाए, हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में जोरदार गिरावट तो आया, उसके बाद काफी समय तक कंसोलिडेशन फेज में रहा। अब काफी समय तक कंसोलिडेशन फेज में रहा, इस फेज में तो हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही किसी स्टॉक का अगर आप देखते हो कि कंसोलिडेशन जो फेज है वो खत्म हो गया है, कंसोलिडेशन फेज जैसे ही खत्म होता है उसके बाद स्टॉक में एक जोरदार अपसाइड रैली आने का चांसेस होता है। तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया है कि कंसोलिडेशन के बाद जब मूव आता है तो वहां पे हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान एंट्री बना सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टॉक का जो कंसोलिडेशन फेज है वो कैसे खत्म हो गया, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज तो चाहिए ही। फिलहाल के लिए बेसिक आपको थ्योरी समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल स्टॉक में जोरदार गिरावट आया, काफी समय तक कंसोलिडेशन रहा। अब अगर वहां पे आपको एक बॉक्स टाइप का एक बना लेना है, अगर वो जो स्टॉक है अपना कंसोलिडेशन वाला जो बॉक्स है उसको तोड़कर यहां पे ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देती है, ध्यान से समझना, कोई स्टॉक में गिरावट आया, काफी समय तक कंसोलिडेशन रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक का जो कंसोलिडेशन फेज है वो खत्म हो गया है, अब इस स्टॉक में एक जोरदार मोमेंटम आ सकता है? कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब वो जो स्टॉक है अपना कंसोलिडेशन फेज में रहा, वहां पे आपको एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद जब वो जो स्टॉक है वो ग्रीन कैंडल में उस बॉक्स को तोड़कर क्लोजिंग देता है, तो हमें आइडिया मिल जाता है, गारंटी नहीं, आइडिया मिल जाता है, इंडिकेशन मिल जाता है कि स्टॉक जो है अपना कंसोलिडेशन बॉक्स को तोड़ के ग्रीन में क्लोजिंग भी दे दिया है। इसका मतलब हो सकता है आने वाले समय में एक जोरदार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं पोजिशनल ट्रेडिंग से हम लोग फायदा उठा सकते हैं, समझ गए ना। एंड आखिरी तरीका क्या होता है कि हिस्ट्री डिस्काउंट लेवल, यानी कि मान के चलते हैं कोई ए नाम का शेयर है। अब ए नाम का शेयर आपने देख लिया, इतिहास में इस शेयर का आपने चार्ट को देखा, काफी पुराना चार्ट को देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो ए नाम का शेयर है जब जब ऊपर लेवल से 30% गिर जाता है, जब भी ये जो ए नाम का शेयर है ऊपर लेवल से 30% गिर जाता है, उसके बाद इस शेयर में जोरदार मोमेंटम आती है। आपने एक बार नहीं कई बार आपने देख लिया है कि भैया जब जब वो जो शेयर है टॉप लेवल से 30% डिस्काउंट में आ जाता है, 30% गिर जाता है, उसके बाद उस शेयर में जोरदार एक तेजी आती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान फायदा उठा सकते हो। फिर से समझाता हूं, हिस्ट्री डिस्काउंट लेवल का मतलब ये होता है कि मान के चलते हैं कोई एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अब वो अभी के टाइम पे गिरा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस स्टॉक का हिस्ट्री को देखना है, उस स्टॉक का जो चार्ट है उसका हिस्ट्री को देखना है कि पिछली बार जब वो गिरा था तो कितना लेवल तक गिरा था, उसके बाद बाउंस बैक किया। एक बार आपने देख लिया कि भैया 30% गिरा था, एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद बाउंस बैक किया था, फिर पीछे चले जाओ, फिर देखो कि उससे पहले जब गिरा था तो कितना परसेंट गिरा था, उसके बाद बाउंस बैक किया था। फिर आप देखते हो कि इस बार 32% गिरा था तो बाउंस बैक किया, फिर पीछे चले जाओ, फिर देखो कि उससे पहले गिरा था तो कितना परसेंटेज गिरा था तो कमबैक किया था। तो इस तरीके से आपको किसी भी स्टॉक का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास से पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, उस हिसाब से भी आप बुद्धि लगाकर पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान अपना पोजीशन बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका होता है जिस तरीके को सीखकर आप पोजिशनल ट्रेडिंग में अपना एंट्री को डिसाइड कर सकते हो। अब पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स है, कुछ गोल्डन नियम है, उन नियम को जाने बिना अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाओगे भारी नुकसान हो सकता है। तो उन रूल्स को आपको जरूर याद रखना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है कि भैया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2 का होना ही चाहिए। 1 रुपया अगर आपको गंवाना है, 1 रुपया दाव पे लगा रहे हो तो 2 रुपया कमाने का टारगेट रखना है। 2 रुपया का रिस्क ले रहे हो तो 4 रुपया कमाने का टारगेट लेना है। 4 रुपया का रिस्क ले रहे हो तो 8 रुपया कमाने का टारगेट रखना है, समझ गए ना। तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मिनिमम 1:2 का होना ही चाहिए। अगला क्या है कि होल्ड करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग आपको रोज रोज पैसा बनाकर नहीं देगा।
यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आज आपने खरीदा कल से ही प्रॉफिट होने लगेगा, आज आपने पैसा डाल दिया कल से ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक तो पोजिशनल ट्रेडिंग के दौरान आप गिरते हुए शेयर बाजार में पैसा लगाते हो, गिरते हुए शेयर में पैसा लगाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि गिरते हुए शेयर में आपने पैसा लगा दिया उसके बाद आपका पैसा लगाने के बाद ही आपको प्रॉफिट होने लगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपने पैसा लगा दिया उसके बाद आपका शेयर का प्राइस और भी ज्यादा गिरने लगा, तो इतना सहन करने का आपके अंदर पेशेंस होना पड़ेगा, धैर्य होना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग में काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, जबकि ये जो ट्रेडिंग है काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा लो रिस्क वाला ट्रेडिंग है, इसीलिए तो इस ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत होती है। समझ गए ना। अगला रूल क्या है कि ऑलवेज सिलेक्ट स्ट्रॉन्ग बिजनेस, यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग में हमेशा आपको ब्लू चिप स्टॉक, गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक्स को ही चुनना चाहिए। एडे गेरे कंपनी के शेयर को खरीदोगे या फिर ऐसा कंपनी को खरीदते हो जिस कंपनी का बिजनेस या फिर सेल्स हो, प्रॉफिट हो लगातार गिरते जा रहा है, तो ऐसा कंपनी आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बिजनेस वाले कंपनी के शेयर में ही पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहिए। अगला रूल क्या है कि एंट्री लेते ही प्रॉफिट नहीं होता है। मैंने बोला ना कि जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग डिस्काउंट वाले शेयर में पैसा लगाते हैं तो एंट्री लेते ही आपका प्रॉफिट होगा, ये मेंटेलिटी से आपको दूर हो जाना है। एंट्री लेने के बाद हो सकता है आपका शेयर का प्राइस और भी ज्यादा नीचे जाने लगे, इसीलिए इतना पेशेंस आपके अंदर होना पड़ेगा और इतना रिस्क लेने का जो क्षमता है आपके अंदर अगर नहीं है तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग से दूर हो जाना चाहिए। अगला रूल क्या है कि भैया मस्ट यूज स्टॉप लॉस, यानी कि आपको स्टॉप लॉस को जरूर लगाना चाहिए। ये पोजिशनल ट्रेडिंग की बात नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग करो, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करोगे, अगर आप इस मिस्टेक को पोजिशनल ट्रेडिंग में करते हो ना, तो मार्केट आपको ऐसा सबक देगा जिस सबक का आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। अगला क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग एक लंबा ट्रेडिंग होता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी एक बहुत बड़ा मूव को कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आई होप मैंने पूरा कोशिश किया कि पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में आपको पूरा ज्ञान दे दूं। बाकी ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।